नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यशपाल हड्डू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल हेल्दी हड्डू। दोस्तों, हम बात करते हैं सेहत की, और सेहत के अंदर आज मैं बात करूँ नींद के बारे में। नींद हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम और महत्वपूर्ण विषय है। अगर हमें नींद नहीं आती है तो अगले दिन हमें थकान रहती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तनाव हो जाता है और स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसलिए गहरी और सुकून भरी नींद लेना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन लोग रात को करवटें बदलते रहते हैं और लेट तक नहीं सोते। तो नींद, अच्छी नींद कैसे आए, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मैथ्यू वॉकर थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वाई वी स्लीप, यानी हम क्यों सोते हैं। और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने अच्छी क्वालिटी की नींद लेने के लिए कुछ टिप्स बताए। उन टिप्स के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो उन टिप्स के अंदर सबसे पहली टिप्स थी कि आप कम से कम कि आप 30 मिनट तक नींद नहीं आए तो बिस्तर को छोड़ दीजिए। दोस्तों, बिस्तर है वो सोने की जगह है, जागने की जगह नहीं है। अगर आप बिस्तर पर सोए हुए और करवटें बदले हो तो उस बिस्तर पर सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यदि आपको सोने के 30 मिनट तक नींद नहीं आई तो बिस्तर छोड़ दीजिए। आप किताब पढ़िए, आप कोई पॉडकास्ट सुनिए, इंटरव्यू सुनिए या म्यूजिक सुनिए। लेकिन याद रखें, टीवी या मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहें। अगर आप टीवी, मोबाइल या स्क्रीन के पास जाएंगे तो फिर आपकी नींद और लेट आएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। इसलिए किताब पढ़ने से आपको नींद आ सकती है, म्यूजिक सुनने से आपको नींद आ सकती है, किसी इंटरव्यू सुनने से आपको अच्छी नींद आ सकती है। दूसरा है कि सोने से पहले आप मेडिटेशन की आदत बनाएं। मेडिटेशन से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हमारा स्ट्रेस कम होता है। और जब माइंड रिलैक्स होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तो हमें नींद अच्छी आएगी। इसलिए कोशिश करें कि आप सोने से पहले 10 मिनट बिल्कुल रिलैक्स सो करके और लंबे सांस ले करके और ध्यान लगाने की कोशिश करें। प्रारंभ के अंदर आपको दिक्कत आएगी, लेकिन प्रैक्टिस से आप इस दिशा में चले जाएंगे और ये आदत आपकी अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर होगी और आप गहरी नींद आएगी। तीसरा है कि रोज़ाना एक ही समय पे सोएं और एक ही समय पे जागें। दोस्तों, हमारी बॉडी है, इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और अगर हम एक ही समय पे सो रहे हैं और एक समय पे उठ रहे हैं तो हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बैलेंस रहता है। और जब बायोलॉजिकल क्लॉक बैलेंस रहेगा तो हमें नींद अच्छी आएगी, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ये कहेगी कि इस वक्त अब सोने का टाइम आएगा, तो बॉडी पहले ही सुस्ताना शुरू हो जाएगी। इसलिए हाइजीन, स्लीप हाइजीन के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, और रेगुलरिटी होगी तभी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बैलेंस रहेगी। इसलिए एक आदत बना लें, चाहे वीकेंड हो या वर्किंग डे हो, चाहे रिलैक्स वाला डे हो या थका फटीक वाला डे हो, आपको एक ही समय पर सोना, एक ही समय पर उठना है। चौथा है, सोने से पहले अपने रूम की और घर की लाइटें डिम कर दें। दोस्तों, अंधेरा है वो मेलाटोनिन हार्मोन को एक्टिव करता है। मेलाटोनिन हार्मोन है वो हमें नींद लेने में मदद करता है। जो ही अंधेरा होगा हमारी बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ करना शुरू हो जाती है, एक्टिव हो जाता है और हमें नींद आती है। इसलिए सोने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले घर की लाइटें डिम कर दें। जब लाइटें डिम हो जाएगी तो शरीर स्वतः ही नींद की तैयारी करना शुरू कर देगा, और हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो एक्टिव होगा और हमें नींद आनी या उबास यानी या आलस करना शुरू हो जाएगा और नींद आ जाएगी। पांचवा है कि अपने बेडरूम का टेम्परेचर ठंडा रखें। टेम्परेचर दोनों तरीके से, एक तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आपको नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो जब तक आप एक सही टेम्परेचर पर नहीं आओगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए टेम्परेचर अच्छा रखें, ठंडा रखें। दूसरा, अपने रूम का माहौल, यानी ना तो उस वक्त आप तनाव में रहें, ना गुस्से में रहें, ना कोई और ऐसी बातों करके अपने माइंड का टेम्परेचर वो भी ठंडा रखें। जब रूम का टेम्परेचर और माइंड का टेम्परेचर और वहाँ का माहौल का है वो ठंडा रखेंगे तो आपका शरीर और माइंड दोनों को रिलैक्स होंगे और आपको अच्छी नींद आएगी। और छठा है कि आप अल्कोहल और कैफीन से दूरी बना कर रखें। कई लोग कहते हैं कि अल्कोहल पीने से नींद अच्छी आती है। दोस्तों, नींद अच्छी नहीं आती है।
अल्कोहल पीने से आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी, बल्कि वो नींद टुकड़ों में आती है, और टुकड़ों में नींद आती है तो बॉडी आउट ऑफ एजी मोड में नहीं जाती और आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता, और सुबह आप फ्रेश माइंड से नहीं उठ सकते। फ्रेश माइंड से तभी उठेंगे जब आपको साउंड स्लीप होगी, गहरी नींद आएगी। इसी तरीके से कैफीन है, यानी चाय कॉफ़ी है, वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है, इसलिए इनसे आप दूरी बना के रखें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर हम फॉलो करें तो हमारी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बड़ी सुधर सकती है। और जब आपको अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप लेंगे, तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, सुबह तरोताज़ा उठेंगे, अच्छे मूड से उठेंगे, तो आपका हर एक काम के अंदर मन लगेगा और आप एनर्जेटिक तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। राम राम जी।